बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाज़े, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाएंगे जी देसी मुर्ग की यखनी, बहुत ही ईजी तरीके से। सर्दियां हैं तो स्पेशली इसलिए देसी मुर्ग की यखनी बना रही हूँ। ये यखनी सर्दियों की जान है, सर्दियों में ये बड़ों बच्चों को दें, इसको पीने से बहुत ही मज़ा आता है। इससे जिस्म में हीट पैदा होती है और जिस्म को ताकत मिलती है और इसको पीने से सर्दी बहुत कम लगती है। तो चलिए जल्दी से देसी मुर्ग यखनी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे यखनी बनाने के लिए मैंने एक नॉर्मल साइज़ के देसी मुर्गे को ज़िबा करवाया है और इसका वेस्ट वगैरह निकाल कर तकरीबन ये वज़न में 3 पाव ये चिकन है। फिर इसमें बिल्कुल थोड़े से स्पाइसेस जाएंगे, जिनमें मैंने ये हाफ प्याज लिया है, 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं और 2 लौंग हैं, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा है, 6 से 7 जवे लहसुन के हैं, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टीस्पून नमक का लिया है। तो चलिए देसी मुर्ग की यखनी तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून ज़ैतून का तेल लिया है। आप इसे देसी घी में भी बनाएं तो बहुत ही मज़े की बनती है। अगर देसी घी नहीं है तो आप इसे नॉर्मल तेल या घी में बना सकते हैं। तेल के गर्म होने पे इसमें हम चिकन को शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसको मुश्किल चमचा चलाते हुए भून लेना है और अब हमने चिकन को इतना भूनना है कि चिकन का कलर चेंज होकर वाइट सा हो जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि चिकन में मौजूद स्मेल ख़त्म हो जाएगी और दूसरा चिकन का अपना पानी ड्राई हो जाएगा और तेल में थोड़ी सी बुनाई हो जाए तो इससे इसकी बोटियाँ जो हैं वो स्टॉक हो जाती हैं, घुलती नहीं हैं, फैलती नहीं हैं जब हम इसकी यखनी बनाते हैं। 3 से 4 मिनट चिकन की बुनाई करेंगे। इसके बाद ये सब मसाले लहसुन, प्याज, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, हल्दी और नमक शामिल करेंगे। अच्छा, ये अदरक का टुकड़ा ये मेरे पास साइड पे रह गया था, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और इसके अलावा एक और स्पाइस है वो हम एंड में शामिल करेंगे। अब इसको सिर्फ हमने मिक्स करना है और इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल कर देंगे। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और विसल के चलने के बाद 10 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे। फिर इसकी आंच दम वाली करके 25 से 30 मिनट पकाएंगे क्योंकि हड्डियों का भी अच्छे से जूस निकलना चाहिए। इससे यखनी के सूप का फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी ऐड हो जाते हैं, जिससे यखनी का जायका दुबाला हो जाता है। यहाँ पर मैंने 40 मिनट के बाद इसकी स्टीम रिमूव कर दी है, तो चेक कीजिए हमारी यखनी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है और पानी देखिए कितना आधा रह गया है। चिकन बड़े ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और गल चुका है। इस टाइम पर हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। काली मिर्च हमारे हाजमे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और यखनी में हमेशा काली मिर्च ही यूज़ होती है। इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। वैसे यखनी में नमक कम ही अच्छा लगता है। अब यखनी को छन्नी से छानकर इसमें से खड़े मसाले निकाल लेंगे और फिर सर्व करेंगे। फिर इस पे थोड़ी सी काली मिर्च और गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो लीजिए बेहतरीन सी देसी मुर्ग यखनी तैयार है। इस सख्त और खुश्क सर्दी में नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, इन सब में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आप ये यखनी बनाएं और बच्चों बड़ों सबको पिलाएं। ये बहुत हेल्दी भी है। मैंने वीडियो शॉर्ट बनाई है ताकि आप इसे ईज़िली सीखें और ट्राई करें। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।